बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में धरने पर बैठे जन स्वराज पार्टी अध्यक्ष प्रशांत किशोर पर आज देर रात हुआ एक्शन। पुलिस ने गांधी मैदान में धरना दे रहे प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया। पटना के गांधी मैदान में रात 3:30 बजे अचानक पुलिस ने दबिश दी। प्रशांत किशोर को पुलिस ने जबरन खींचकर धरने से उठाया और एम्बुलेंस में डालकर मेडिकल जांच के लिए ले गए। प्रशांत किशोर को उठाने के दौरान पुलिस को छात्रों का प्रतिरोध झेलना पड़ा। हालांकि शांतिपूर्ण छात्रों के प्रतिरोध के बीच पुलिस ने भी बरता संयम। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने अनशन करने से मना किया था। 2 जनवरी से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की रविवार रात हुई थी मेडिकल जांच। डॉक्टरों ने जन स्वराज अध्यक्ष को लिक्विड या डाइट की सलाह दी थी। आला पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में भारी फोर्स पहुंची थी गांधी मैदान। पुलिस ने वैनिटी वैन सहित तमाम गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। प्रशांत किशोर ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से भी धरने में शामिल होने की अपील की थी। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला था। मुख्यमंत्री नीतीश को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि उन्हें पिछले 20 साल से बात सुनने की आदत नहीं है, तो वे 4 दिन में कैसे झुक जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक बिहार की जनता नहीं जागेगी तब तक कोई सुधार नहीं होगा। पीके ने लोगों को धर्म, जाति और 5 किलो फ्री अनाज से परे सोचने का आग्रह भी किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज जारी करेगी गारंटी कार्ड। प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से अगले 30 दिन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सरकार से पूछेगी सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई रेलवे परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू आज बनेगा नया रेलवे डिवीजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में चारलापल्ली टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज मैया सम्मान योजना की एक साथ 2 किश्तें जारी करेगी। 56 लाख लाभार्थी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 5,000 रुपए और नामकुम में 5 महिलाओं को खुद राशि प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री सोरेन। बिहार में बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग जारी है। आज आरजेडी राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर करेगी प्रतिरोध मार्च और पुतला दहन। लेफ्ट चार संगठन भी करेंगे साझा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के पीथमपुर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भोपाल की यूनियन कार्बाइड की 337 मीट्रिक टन कचरे को जलाने के फैसले के खिलाफ याचिका। लोगों को है जानलेवा बीमारी फैलने का डर। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के साले और पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव के खिलाफ दर्ज केस खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे के आरोपियों की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हादसा पीड़ित संघ की पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा देने की भी अपील। 30 अक्टूबर 2022 को हुए हादसे में हुई थी 141 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड से कश्मीर तक पहाड़ों पर अगले 2 दिन भारी बर्फबारी का अलर्ट। दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी रमेश पिथौड़े ने रविवार को ही दिया दूसरा विवादित बयान। दिल्ली सीएम आतिशी पर अपमानजनक बयान। कहा कि आतिशी मरलेना से आतिशी सिंह होने वाली सीएम ने अपना बाप बदल लिया। कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश पिथौड़े ने प्रियंका गांधी पर भी दिया विवादित बयान। कालकाजी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी की गाल की तरह बनाने की कही थी बात। प्रियंका पर दिए बयान को लेकर रमेश पिथौड़े ने जताया खेद। बोले कि मेरा इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था। अगर किसी को मेरे बयान से दुख पहुंचा हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। रमेश पिथौड़े के आपत्तिजनक बयानों पर कांग्रेस और आप ने बोला साझा हमला। दोनों पार्टियों के नेताओं ने पिथौड़े के जरिए संघ बीजेपी के साथ पीएम मोदी को भी घेरा। रमेश पिथौड़े के बयान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी महिला विरोधी है और ये जग जाहिर है और चिंता की बात है कि इन्हीं के हाथ दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता रमेश पिथौड़े को आड़े हाथ लिया। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बेशर्मी की सारी हदें पार करने वाले एक महिला और मुख्यमंत्री पर भद्दी टिप्पणी करने वालों से दिल्ली की महिलाएं बदला लेंगी। पिथौड़े के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों आपको भाजपा के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने पिथौड़े के बयान पर कहा कि बीजेपी घोर महिला विरोधी है। महिला विरोधी भाषा सोच के जनक खुद पीएम मोदी हैं, जो मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि रमेश पिथौड़े ने बेहद गंदा बयान दिया है। अजय माकन, संदीप दीक्षित ने कुछ नहीं बोला। ये बताता है कि इनका बीजेपी से कितना गहरा रिश्ता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी पिथौड़े के बयानों से किया किनारा। कहा कि महिलाओं का सम्मान सबका दायित्व और कर्तव्य। हालांकि सचदेवा ने कांग्रेस पर महिला सम्मान को लेकर दोहरा रुख अपनाने का भी आरोप मढ़ा। दिल्ली में पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा कि दिल्ली में बीजेपी ने झुग्गियां तोड़कर 2 लाख से 70,000 से ज्यादा लोगों को किया है बेघर। बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा कि दिल्ली में आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी, आपदा मुक्त होगी दिल्ली। आम आदमी पार्टी पर पीएम मोदी का हमला। रोहिणी में रैली के दौरान बोले कि राज्य सरकार किसी आपदा से कम नहीं है, बीजेपी ही कर सकती है दिल्ली का विकास। पीएम मोदी पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। बोले कि पीएम का संबोधन सुनकर बुरा लगा। प्रधानमंत्री ने 39 मिनट के भाषण में 29 मिनट दिल्ली सरकार को सिर्फ गालियां ही दी। बीजेपी ने हम पर अत्याचार किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासी अटकलों पर लगाया विराम। लालू यादव का दिए ऑफर पर तोड़ी चुप्पी। कहा कि 1-2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब वे हमेशा एनडीए के साथ ही रहेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश को महागठबंधन में शामिल होने के ऑफर को किया खारिज। कहा कि वे थक चुके हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। राष्ट्रीय जनता दल की सांसद और लालू की बड़ी बेटी का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों दोस्त हैं, क्या बात करते हैं इशारों में, इसकी जानकारी हमें नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि आगामी चुनाव में नीतीश कुमार ही रहेंगे एनडीए के नेता। वहीं लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी को किसी तरह स्थापित करने को लेकर बेचैन पिता बताया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा का आज से 6ठा चरण है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से होगी शुरू और 13 जनवरी तक चलने वाले दूसरे चरण के तहत कई जिलों में जाएंगे तेजस्वी। महाराष्ट्र में अजीत गुट के नाराज एनसीपी नेता छगन भुजबल ने फिर जताई नाराजगी। कहा कि हां, मंत्री न बनाए जाने से मैं नाराज हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पंचायत से संसद 2.0 का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 502 निर्वाचित महिला सांसद, विधायक और मुखिया को संबोधित करेंगे। बांग्लादेश से छोड़े गए 95 भारतीय मछुआरों से आज पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी गंगा सागर में करेंगी मुलाकात। भारत ने 90 बांग्लादेशी और 95 भारतीय मछुआरों को कल किया रिहा। गुजरात के पोरबंदर हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा। एयरपोर्ट पर कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद लगी आग। हादसे में 3 लोगों की मौत। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे अभिनेता अल्लू अर्जुन। भगदड़ मामले में कोर्ट के नियमित जमानत दिए जाने के बाद कल क्रिमिनल कोर्ट में दाखिल की थी जमानत। दिल्ली को पीएम मोदी ने दी सौगात। पहली बार दिल्ली में नमो भारत ट्रेन की एंट्री। कॉरिडोर के नए फेज का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन। करीब 40 मिनट में न्यू अशोकनगर से मेरठ दक्षिण पहुंचा जा सकेगा। पीएम मोदी वेजेंटा लाइन के जनकपुरी वेस्ट कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का भी उन्होंने शुभारंभ किया। मेट्रो के फेज 4 के तहत रिठाला नरेला कुंडली तक दौड़ेगी मेट्रो। प्रधानमंत्री रोहिणी में सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई इमारत का भी उन्होंने शिलान्यास किया। 2.92 करोड़ क्षेत्र में बनेगा ये भवन। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा कि दिल्ली एनसीआर में के लिए आज का दिन बेहद अहम है। पहली बार नमो भारत ट्रेन राजधानी में करेगी प्रवेश। दिल्ली में पीएम मोदी के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, लोग समझ रहे हैं कि चुनाव के लिए ऐसा किया जा रहा है। बीपीएससी मामले पर सियासी घमासान तेज। तेजस्वी ने अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर पर बोला हमला। कहा कि कुछ लोग बीजेपी की बी टीम बनकर छात्रों का आंदोलन खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग जो हैं, जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया गया, क्या डील हुई है सरकार से, क्या नहीं हुई है, कैसे लाठियों से पिटवाया गया, सब लोग इस बात को भली भांति जानते। इससे कोई छिपा नहीं है कि कौन लोग हैं जो आंदोलन को कुचल रहे हैं और कौन लोग जो हैं इस आंदोलन को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है। तेजस्वी बोले कि छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण किया गया है। पीके के वैनिटी वैन को लेकर कहा कि उसमें एक्टर बैठते हैं, हमको पता है कि कौन डायरेक्टर, कौन प्रोड्यूसर और लाइट कैमरा एक्शन चल रहा है। एक्टर को बैठाने की वैन की जहाँ तक बात है, उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है।
हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है।